नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम हर संडे को डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कोई भी एक टॉपिक जो कि हमारा उससे डिस्कस रहता है। और वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हम जिन भी म्यूचुअल फंड्स में अपना बता रहे हैं, इनमें हमारे कहीं भी इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर या कोई भी फाइनेंशियल उससे जरूर डिस्कस करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसा म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बेस्ट है लॉन्ग टर्म। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, क्वेरी आई है, तो उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारा टाइम है, होराइजन है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स। कोई भी एक बंदा अभी दिल्ली में नया नया पहुंचा है और मस्त करके उसको बढ़िया सा जॉब मिला है जहां उसको 25-30 हजार रुपए की सैलरी है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो उसका क्या रहेगा टर्म के, अगर वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट है। एक डाटा के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, ईटीएफ, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन दोस्तों आज हम दो डिस्कस करने वाले हैं, स्मॉल कैप्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम होराइजन लंबा है। हम एटलीस्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज हम इसको डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अगर हम डाटा हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न दिया है वो दिया है 19% का पर एनम। तो जो कि अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर देखें प्राइस, तो 19% का इसने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। दूसरा अगर हम डिस्कस करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप सेम वो देखिए जो कि मिड कैप कंपनीज में लगाता है, जिसमें इसने लास्ट 10 ईयर में 17.49% का एवरेज रिटर्न दिया है। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न आफ्टर जितने भी डिडक्शन है, फंड मैनेजर का चार्ज, एएमसी की फीस, हमारा चार्ज, जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज है, मुंबई में काट कूट के ही आपको दिया जा रहा है। तो ये जितना भी, ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी आपको और कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही दोस्तों अगर आप देखें, अगर आप कोई एसआईपी, कोई जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि बंदा इसकी नई नई जॉब लगी है दिल्ली में और वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है बढ़िया, केवल मात्र 10,000 रुपए अगर पर मंथ की भी एसआईपी में अगर इन्वेस्ट 15 ईयर्स के लिए, वो 15% पर एनम, और 20 ईयर के लिए अगर हम यही करें तो हमने अगर देखें तो 24 लाख रुपए वो ओवरऑल इन्वेस्ट करेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1,51,59,550 रुपए। करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का वो फंड अपना जमा कर लेगा अगर 15% के रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, हमने एवरेज का देखा जाए 19% रिटर्न है। अगर हम वही मानते, देखिए म्यूचुअल फंड में कुछ भी श्योर नहीं है, ये फंड 12% से कितना होगा, 13 से कितना होगा, 14 से कितना होगा, 19 से कितना होगा, भैया आप खुद अपना कैलकुलेट करिए। जब तक आप खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको खुद भी इसका अंदाजा नहीं होगा। तो अगर आप देखें, अगर 19% का रिटर्न जो कि ओवरऑल 10 साल में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एवरेज में दिया है, तो अगर देखिए 19% का रिटर्न है, तो यही वैल्यू हमारी करीब करीब 2,71,00,000 रुपए के आसपास हो जाती है। आज भी अगर हम देखें 2,71,00,000 रुपए की वैल्यू आज के जमाने में, या आज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि 20 ईयर्स के बाद उसके इन्फ्लेशन के बाद प्राइस कितना होगा, आप उसको 6% के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, नेक्स्ट टाइम मैं इसका आपके लिए एक और वीडियो बना के दूंगा। अगर आप देखें अब भाई क्वेश्चन आता है कि हम कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ सजेशन है हमारे, जो कि बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर इसका 10 साल का रिटर्न देखें तो 10 साल में इसने 24.70% का एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 24.70% का। मतलब अगर किसी ने 1,00,000 रुपए 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो 1,00,000 की वैल्यू होती इस समय 9,09,09,000 रुपए, ऑलमोस्ट 900% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड हम लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप 10 ईयर फंड, जिसमें अगर देखें 10 साल में से 24.37% का रिटर्न दिया है, मतलब 1,00,000 की वैल्यू उसकी होती है 1,85,000, मतलब 8,85,000, लगभग इसने भी 9 गुना रिटर्न किया है। थर्ड हम फंड लेते हैं जैसे डीएसपी स्मॉल कैप, जिसमें 10 साल का रिटर्न होता है 21.22%, मतलब 1,00,000 की वैल्यू उसकी भी है 6,85,000 रुपए। दोस्तों हमने ये रिटर्न का कैलकुलेशन जो इन तीनों फंड का लिया है, आप और भी एग्जिस्टिंग में फंड ले सकते हैं, लेकिन ये 10 साल का फंड साइज हमारे पास रोलिंग रिटर्न अवेलेबल था, इसलिए हमने आपको इसमें दिखाया हुआ है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी से लेते हैं तो आप देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आप एक अच्छा फंड है जो आप चूज कर सकते हैं। 10 साल में इसने 19.24% रिटर्न दिया है, मतलब 10 साल पहले
अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाले होते तो उसके 5,81,000 रुपए बन गए होते। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स उसने रिटर्न किया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 10 साल में अगर इस फंड ने 18.95% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख की वैल्यू 5,67,000 रुपए है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट कितना किया है 15%, जो कि अगर आप 20 ईयर के लिए देखें तो अमूमन मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रिटर्न किस तरह से आप रहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप ये मान के कल क्या होगा, आसमान गिर जाएगा, किम जोंग बंग फूट देगा, क्या कुछ भी कर, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का लगा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप बेझिझक होकर मेरे से आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किए, मैं हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे कमेंट सेक्शन में करने की आपसे जो भी आप कमेंट डालेंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और जैसे भी होगा उसके बाद फिर मैं आपको अपना, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं, उसके बाद नंबर पर मैं आपको उसमें हर उसमें रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे लगूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे अच्छे से ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाने का, जिससे आप लॉन्ग टर्म में आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं यही शुभकामनाओं के साथ आपका आभार करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।